नमस्कार। अभी हम खड़े हैं काराकाट लोकसभा में। एक गांव पड़ता है, एक पंचायत पड़ता है, जयश्री पंचायत का जयश्री गांव में खड़ा है। और यहाँ पे एक मैं आपको ऐसा चीज दिखाने जा रहा हूं ना कि आप लोग अचंभित हो जाएंगे। लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण परिवार में गरीब नहीं होते हैं, ब्राह्मण हमेशा दूसरों के लिए अत्याचार के भावना से लोग देखते हैं। लेकिन आज एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से मैं आपको मिला रहा हूं कि वो ब्राह्मण परिवार जैसा इस धरती पे आपको कोई असहाय नहीं दिखाई देगा। और वो ब्राह्मण परिवार ऐसा है कि इस घर में एक भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ एक लेडीज है। और ये माता जी है, सामने देखिए खड़ा है ये माता जी। और कितना बच्चा है? इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन जेंट्स इनके घर में कोई नहीं है। और देखिए ये घर जो है ना, ये पूरा खंडहर बना हुआ घर है। न घर में लाइट का व्यवस्था है, न घर में बिजली का व्यवस्था है, न घर में पानी का व्यवस्था है, न घर में ढंग से सोने का व्यवस्था है। और ये काराकाट में जयश्री पंचायत और जयश्री गांव, ये दोनों सब काराकाट लोकसभा में। और इसी लोकसभा से अभी हमारे सांसद महोदय राजाराम कुशवाहा जी थे, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी थे। और यहाँ पे पवन सिंह जैसे अभिनेता भी आकर इस क्षेत्र में दौरा किए थे। जब वो दौरा कर रहे थे तो उनको ऐसा असहाय परिवार नहीं दिखाई दे रहा था, और इन सभी नेताओं को ऐसा असहाय परिवार नहीं दिखाई दे रहा था। और लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण धनी है, ब्राह्मण हमेशा से राज किया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ब्राह्मण दिखा रहा हूं कि देखिए ये ब्राह्मण का घर है, खंडहर घर है। और ये ब्राह्मण परिवार असहाय परिवार है। और मैं माता जी से मिला रहा हूं आपको, और माता जी से मैं आपका बात कराऊंगा और पूछूंगा कि इनको अभी तक क्या क्या नहीं मिला और कैसे अपना जीवन इस खंडहर घर में। हाँ देखिए, इस ऐसा घर है कि इस घर में सांप भी प्रवेश कर जाएगा, कोई भी जानवर प्रवेश कर जाएगा। और मैं माता जी से आपको मुलाकात करवा रहा हूँ, जो एक ब्राह्मण परिवार से, और पूरे घर का जिम्मेदारी इनके ही ऊपर है। नमस्कार माता जी, प्रणाम। आप ये बताइए एक बात कि आप ऐसा कितने दिनों से ऐसे रह रही हैं आप? हमको 4-5 बरस हो गया। 4-5 बरस है। 10 बरस। आपके पति के डेट किए हुए कितना दिन हुआ? 4-5 बरस। 4-5 बरस हो गया। आपके घर में कौन कौन है? हम अकेले हैं। और लड़का? 2 ठे। 2 ठो हैं। तो आपके पास अभी क्या क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है ना? कुछ नहीं है। क्या क्या है? मांगना है और खाना है। भीख मांग के खाती हैं आप? हाँ। शर्म आनी चाहिए यहाँ के मुखिया को, शर्म आना चाहिए यहाँ के वार्ड को, और शर्म आना चाहिए यहाँ के लोकल नेता को, और शर्म आना चाहिए यहाँ के विधायक को, और शर्म आना चाहिए यहाँ के सांसद को। क्योंकि विधायक भी माले का, सांसद भी माले का, फिर भी देखिए गरीबों के लिए बोलता है माले कि मैं गरीब के लिए लड़ता हूँ और मैं हमेशा गरीबों की बात करता हूँ। और उसी माले के क्षेत्र में एक असहाय ब्राह्मण की पत्नी रह रही है, और इस घर में एक भी जेंट्स नहीं है। और देख लीजिए हालत क्या है। एक विधवा महिला विलाप कर रही है और न्याय मांग रही है कि हाँ मुझे भी कुछ सरकार की तरफ से फंड मिल जाए। तो कि हम अपने, आपका बच्चे लोग किधर है माता जी? बच्चा ये रहा, निकल गया बाबू खेल। अच्छा 2 बच्चे छोड़ के रहे ना, कि अपने बच्चे को खिला दे पिला दे। और इनका जो एक बच्चा है ना, वो माइंडली से डिस्टर्ब है शायद। यहाँ के लोग बोल रहे हैं, थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए। माता जी आपके बच्चे कितने साल के हैं? एक 5 साल का, 7 साल का। हाँ। एगो 10। आपके पास मुखिया जी आते हैं कि नहीं आते हैं? इस पंचायत के जो मुखिया है वो कौन है? रितेश। पूरा नाम बताइए ना। रितेश सिंह है, वो आते हैं आपके पास? नहीं, हम जाते हैं। आप जाते हैं? वो आपको कुछ व्यवस्था नहीं दिया है? कॉलोनी नहीं पास कराए आपको? नहीं, कॉलोनी कुछ नहीं। कॉलोनी भी पास नहीं हुआ है? और आपका राशन कार्ड? नहीं हुआ है, आज तक नहीं। राशन कार्ड बनाने का कोई प्रक्रिया यहाँ पे, कोई लोग यहाँ पे मतलब आपके साथ आए हैं कि हम राशन कार्ड बनवा रहे हैं आपका? ना। कोई नहीं? नहीं। ये देखिए यही बच्चा है, एक छोटा सा, सबसे छोटा। देखिए इनका ये बच्चा है, ये आपका छोटा वाला बच्चा है। और बड़ा वाला बच्चा पूरा माइंडली डिस्टर्ब है। तो बड़ा वाला बच्चा जो है ना, वो माइंडली डिस्टर्ब है और वो रोड पे घूमता है, मतलब पागल की जैसा है। और देखिए छोटा बच्चा है ये। इसका आपका नाम क्या है? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा। मिश्रा परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं, और इनके घर में एक भी जेंट्स नहीं है। और देख लीजिए माता जी है। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सा क्लास में? चौथा में। हाँ चौथा में। हाँ। सरकारी स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो आपका घर जो ये है, इस घर में कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था है कि आप लोग मांग के खाते हैं? मांग के खाते हैं। पूरे गांव में घूम के? हाँ। और कहाँ जाते हैं मांगने के लिए? गाँव में, बाजार में। मुखिया जी वार्ड लोग आते हैं आपके पास? नहीं। विधायक जो यहाँ के आए हैं? नहीं। सांसद भी नहीं आए ना? पवन सिंह घूम रहे थे, वो आए थे? नहीं, वो भी नहीं आए थे इस क्षेत्र गाँव में? तो देख लीजिए, नेता लोग सिर्फ अपना वोट के लिए राजनीति रोटी सेकते हैं, और राजनीति रोटी सेकने के बाद वो जनता को बुड़बक बनाते हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, हम ये करेंगे। लेकिन इसी काराकाट क्षेत्र में एक गांव पड़ रहा है, जयश्री पंचायत में एक जयश्री गांव पड़ रहा है, जयश्री मिसोलिया दोनों सटा हुआ गया है। और उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रह रहा है। आइए मैं इनका घर दिखाता हूँ आपको। थोड़ा घरवा इनका देख लीजिए, कैसे घरवा में रहते घर में। आइए दिखा रहा हूँ घर, देख लीजिए ये घर। ये घर देखिए, घर का दशा देखिए।
ये घर अच्छा से दिखाओ सब जगह। ये घर देखिए, ये असहाय ब्राह्मण का घर है। आपको बोल रहे हैं ना, वो तो आप याद कीजिए वो द्वापर युग, जिस युग में भगवान कृष्ण और सुदामा का जोड़ी था, और उस युग में सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण के तरह रह रहे थे। और देख लीजिए उसी का ये दशा है। मात्र एक रूम है, और ये देखिए कपड़ा कहीं उधर है। खाना बनाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, और न कुछ यहाँ पे नल का व्यवस्था है, न जल का व्यवस्था है। और ये देखिए इधर थोड़ा आ जाओ, इधर देख लीजिए, बस एक छोटा सा नमूना, इधर में गली है, इधर में गली है। और ये देखिए खंडहर, इतना बढ़िया खंडहर है ना कि मैं अब क्या कह सकता हूँ। ये खंडहर है, और बड़का बड़का मतलब सर्प, सांप, बड़का बड़का सर्प निकलता है इस घर में। और सोचिए कि इस घर में ये लोग सोते कैसे होंगे रात को, क्योंकि ये खाना तो मांग के खा लेते हैं। और खाना इधर के जो लोग हैं, जैसे सुदामा जी द्वापर युग में मांग मांग के खा रहे थे, ठीक उसी तरह ये परिवार ब्राह्मण परिवार है जो मांग मांग के खाना खाता है। और देखिए ये कपड़ा का हाल कैसा है, और देखिए लगता है शायद खड़ा हो इसी में सोता है। हाँ। कौन कौन? हाँ मम्मी। और बड़ा वाला भाई उन्हें घर पर रहता है, उन्हें घर पर रहता है। दिमाग डिस्टर्ब होने के कारण बड़ा वाला जो बेटा है ना, वो बाहर घूमते फिरते चलता है। और देख लीजिए दशा ये घर का, ये घर है, और ये निर्धन ब्राह्मण का घर है। लेकिन इस पे राजनेता लोग नहीं बोलेंगे, इस पे नेता लोग नहीं बोलेंगे, और इस पे कुछ जो दोहरी मानसिकता के लोग हैं उनका भी एक भी बयान नहीं आएगा कि यहाँ ये ब्राह्मण परिवार सच में दुख के पीड़ा से गुजर रहा है। और इतना दुख के पीड़ा से गुजर रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं। देख लीजिए ये मात्र ये घर है, और घर में सारा चीज, जानवर जो होता है ना, एक भी जानवर बाकी नहीं है, सारा जानवर इस घर में निकलता है। और निकलने के बाद देखते हैं, देख लीजिए ये पूरा खंडहर बना हुआ घर है। और ये घर कहीं और नहीं, राजा राम कुशवाहा माले के जो सांसद बने हैं इस क्षेत्र के, कारागार क्षेत्र से, जो बोलते हैं कि हम हमेशा गरीबों की बात करते हैं, हमेशा किसान की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। वही ये गरीब ब्राह्मण है, और गरीब ब्राह्मण परिवार का फैमिली है। और देखिए ये घर एकदम खंडहर बना हुआ है। सर्प से लेके, बिच्छू से लेके हर जानवर यहाँ पे निकलता है। और निकलने के बाद ये देखिए क्या दशा होता है। और माता जी देखिए एकदम असहाय की तरह जिंदगी जी रही है। आपको आशा है कि कुछ लोग आपको मदद करने आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी कोई नहीं आया आपको मदद के लिए? तो मैं, हमारे साथ इधर इस क्षेत्र के एक ब्राह्मणवादी भाई जो ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, खड़े हैं, चंदन तिवारी। मैं उनसे बात करूंगा कि अभी तक ये जो माता जी है बीच में, ये इनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है, और आगे इनके लिए क्या किया जाएगा। नमस्कार। नमस्कार सभी आपको मीडिया चैनल देखने वाले को। पाटली पुत्रा हम लोग को 2 दिन 3 दिन पहले पता चला। आपको ये बात कब पता चलता है कि एक जयश्री गांव काराकाट लोक सेवा क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पे एक विधवा ब्राह्मण की पत्नी माता जी रह रही है, इनके एक बालक मेंटल रूप से पागल होकर रोड पे भटक रहा है, और ये इनका जो बचवा है उनके लिए ये भीख मांग मांग के खा रही है। आपको कब पता चलता है ये बात? हमको 29 तारीख को पता चलता है। तो हम लोग 29 तारीख को यहाँ आते हैं। हाँ। और इनको जायजा लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इनका नहीं था। आधार कार्ड शायद 1 महीना पहले बना हुआ है, आधार कार्ड भी इनका नहीं था। आधार कार्ड 1 महीना पहले यहीं के कोई समाज सेवी लड़के हैं, इन्होंने, क्या नाम है उनका? नाम पता है? अमन सिंह और राकेश मिश्रा दोनों मिलकर बनवाए। 10 साल से ये लगभग ये महिला पीड़ित है। और मैं यो ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में बहुत सारे नेता, यहाँ भी बगल में ब्राह्मण का गांव है। कौन सा गांव है ये? ये मिश्रवलिया है यहाँ। अच्छा, ये पूरा ब्राह्मण का गांव है। फिर भी इनके ऊपर कोई नहीं, जबकि मिश्रा परिवार इनको तो लोग पागल समझा था। इनको मतलब ये रोड पे इनका दशा देखिए। ब्राह्मण परिवार हमेशा से ब्राह्मण नेता जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद बोलते रहते हो, लेकिन एक असहाय ये ब्राह्मण फैमिली आपके सामने यहाँ पे भीख मांग मांग के खा रही है, लेकिन किसी को दया नहीं आ रहा है। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करता हूं। मेरे अंदर थोड़ा भी ये नहीं है कि मैं उसका आवाज उठाऊंगा, उसका मैं सबका आवाज उठाता हूं। इसलिए मैं एक ब्राह्मण परिवार, जब मुझे पता चला कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार सुदामा जी की तरह भीख मांग के खाना खा रहा है, गुजर बसर कर रहा है। और ये घर देख लीजिए, ये घर में न रहने का व्यवस्था है, न ढंग से सोने का व्यवस्था है। तो मैं यहाँ पे दौरा चला रहा, पटना से आया हूँ मैं। और ये मैं और भैया से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इनके लिए क्या क्या हुआ है? मतलब जी सामने अभी इन पे हम लोग चर्चा आए हैं। इनका जो प्राथमिकता है, जो पहला है, इनके पास रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग 2-3 दिन में सब ये सब व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, उनको करेंगे। और इनका अभी राशन कार्ड नहीं बना है, तो हम लोग आज इनका ऑनलाइन भी करवाएंगे, राशन कार्ड भी बनवाएंगे। और शायद इनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है,
तो गैस वाला जो भी प्रक्रिया है जो नरेंद्र मोदी जी के बोलते हैं वो गरीबों वाला उज्ज्वल योजना के लिए उज्ज्वला योजना तो हम लोग अप्लाई कराएंगे नहीं तो हम लोग खुद अपना समाज इसमें लाकर इनका जो भी अपने से आप अपने समाज से क्या बोलना चाहते हैं? आप भी एक ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मण संगठन का काम आप करते हैं और ब्राह्मण संगठन से आप जुड़े हुए हैं। आप उस ब्राह्मण संगठन से क्या बोलना चाहते हैं कि ये असहाय माता के लिए वो क्या करे? अरे इधर काराकाट क्षेत्र में तो कहिए तो ब्राह्मण का बहुमूल्य है, यहाँ बहुत सारे गांव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महिला है सबको दिखता होगा रोड पर जब भीख मांगती होगी तो सबको दिखता होगा कि ब्राह्मण को दिखता नहीं होगा, लेकिन अब दोगले ब्राह्मण समाज ही हो गया तो हम क्या कहें। नहीं ब्राह्मण नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य बनता है। देखिए यहाँ पूरे समाज का हम दोष नहीं देंगे, नहीं, हम तो पूरे समाज को बोलेंगे कि एक पूरे समाज का दोष दीजिए। मैं अपने समाज का दोष देता हूँ। क्या इधर कोई और समाज में कोई ब्राह्मण नहीं थे? इनको पता नहीं था कि मिश्रा जी हैं, पाणे जी हैं, चाहे फलाने जी हैं, खाली नाम का कहेंगे कि ब्राह्मण संगठन चलाते हैं। वो आप बोल सकते हैं, बोलिए। तो हम तो बोलिए रहे हैं, ये ब्राह्मणों का कमी है। हम किसी से दूसरा समाज का नहीं होगा। जो भी समाज है वो अपने लिए करता है। हमारा भी अगर हम लोग समाज को से ताल्लुक रखते हैं तो हम लोग आए इनको पूछे, और हर संभव प्रयास है कि उसी समाज से जो आज इग्नोर किया है उसी समाज से इनको करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास सफल भी हो रहा है। 25% प्रयास सफल भी हुआ है। आने में 100% हमारा सफल हो जाएगा। मात्र 2-4-10 दिन के अंदर इनका जो भी व्यवस्था बनता है, जो सरकारी आवास का है, चाहे जो भी, अगर सरकारी आवास भी नहीं बनता है तो हम लोग इनको हम लोग एक बार जाके यहाँ जो ब्लॉक पड़ रहा है वहाँ ब्लॉक से जो सीओ बैठता है, डीएम बैठता है, उन लोगों के से आप लोग संपर्क किए हैं? हाँ, अभी संपर्क हुआ है। बात हुआ है। वीडियो साहब से बात हुई क्या है। बोला है वो? वीडियो साहब बोले हैं कि इनका राशन कार्ड बनवा दीजिए और बनवा करके राशन कार्ड इनका दे दीजिए, हम तुरंत आवास करवाएंगे। अगर नहीं बात हुआ, नहीं कर रहे हैं तो बोलिए, वहां पे भी चला जाएगा। नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। आपका कौन सा, मतलब क्या गठन है? मैं वार्ड सदस्य हूँ अच्छा। और इस पंचायत का मैं नहीं हूँ, मैं अलग पंचायत का भी हूँ। आप कौन से पंचायत का है? मैं मानिक परासी से हूँ। जी जी। जी, मेरे मानिक परासी में ऐसा कोई समस्या अभी नहीं अवेलेबल हुआ है, लेकिन मगर एक तो आपके मगर बगल में हो रहा ये है ना? मेरे बगल में हुआ है। हम लोग को जहाँ तक जानकारी हुई तो हम लोग पहले इनके पास पहुंचे और इनसे सारी बात पूछे, इनका जो भी डॉक्यूमेंट था इनका डॉक्यूमेंट बनवाए और आगे का प्रोसेस जो है इनका आप करेंगे जो भी होगा। तो भैया आप लोग इनका व्यवस्था कब तक कर रहे हैं, मतलब रहने का और खाने का और बढ़िया सा जो ये कॉलोनी कब तक हो जाएगा? 2 महीने क्लियर कर लेंगे। कितना? 2 महीने लगेगा अभी, मैक्सिमम। अभी इनको हम लोग खाने पीने और जो भी राशन और गैस सिलेंडर और राशन और बिजली और पानी तक व्यवस्था हम लोग इतना भी प्रेजेंट में करवाएंगे। आपके पंचायत के, आपके जो वार्ड है वो कौन है? इधर का लोकल वार्ड कौन है? वार्ड के हो? नाम ही नहीं पता है? वार्ड क्या है यहाँ के? कोई नाम का है? देखिए इस मतलब माता जी के जो घर का वार्ड है, आपके लिए खड़े होते हैं? नहीं आए हैं कभी आपके पास? नहीं। वार्ड चुनाव जीतकर और इस पंचायत के मुखिया जी जीतकर और ये दूसरे पंचायत से आए हैं वार्ड। जब इनको पता चला, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रजनीश पांडे है। रजनीश पांडे। जब इनको पता चला कि एक दुखियारी ब्राह्मण का परिवार फैमिली रह रहा है जिसके घर में एक भी जेंट्स नहीं है, वो दौड़े चले हुए आए हुए हैं और इनके लिए बहुत का सारा काम कर रहे हैं। और इनका जो लोकल जो जिस वार्ड में रहती है वो वार्ड अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और ऐसे वार्डों को पता है चप्पल निकालने का मन, मारने का मन करता है। और मेरे से धरा जाएंगे ना तो सवाल नहीं करूंगा मैं कि तुम आखिर आता क्यों नहीं यहाँ पे। और मुखिया जी से भी मैं सवाल करता हूँ कि मुखिया जी, आपके क्षेत्र में ऐसा ऐसा आदमी रह रहा है ना, तो बोलिए मुखिया जी के बारे में। नहीं, यहाँ के मुखिया जी इनको आर्थिक रूप से मदद किए हैं। तो आइए ना, आइए, मुझे तो नहीं पता, आइए आप। नहीं, यहाँ के जो मुखिया है थोड़ा आर्थिक सहयोग इनको किए हैं, बहुत किए हैं आर्थिक सहयोग इनको किए हैं, मगर उनको ये चीज चाहिए कि जब 2 साल 1 मिनट 4 कोटा है, 4 कोटा सेना जिनको दिलवाते हैं मुखिया जी यहाँ पर। तो मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो मुखिया जी इनके साथ खड़े हैं। चाचा जी बोल रहे हैं कि मुखिया जी नहीं होते तो ये परिवार मर जाती ना। तो आइए बयान दीजिए ना कि मुखिया जी आपके पास आते हैं ना? वार्ड नहीं आता है? वार्ड को भी नहीं आता है। वार्ड कभी नहीं आता है कि जब यहाँ पर जो मुखिया है 10 साल से मुखिया है, यहाँ पर 10 साल से मुखिया है, तो 10 साल से मुखिया को ये चीज सोचना चाहिए ना कि 10 साल में इसका कम से कम इंदिरा आवास वो करवा दें। मुखिया तो जानते ही हैं कि एक 7-8 गांव का एक प्रतिनिधि होता है, उसके नीचे ही वार्ड सदस्य हैं। तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि जब हमारे पीड़ित परिवार है, चाहे ऐसा खंडर में रह रही है, कब दब जाएगा, गिर जाएगा, तब्दील हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। आज नहीं तो हाँ, आज नहीं तो कल तो गिरेगा ही। मगर इनको ये चीज सोचना चाहिए कि आवाज सोचना है कि इनको दे करके कहीं इनको बसा देना चाहिए। सरकारी बहुत जमीन है, भूमिहीन है ये, कहीं भूमि भी मिल जाता।
अरे इनका अपना जमीन है वहाँ पर नहीं नहीं, अपना जमीन है तो अपना जमीन में भी हम लोग लगे हुए हैं, तो करेंगे। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग खुद करेंगे यहाँ पर। अब किसी को हम लोग नहीं कर, पैरवी नहीं करेंगे, किसी को वो नहीं करेंगे। अब इनके लिए ब्राह्मण परिवार खड़ा हो गया है और ब्राह्मण परिवार इनके लिए सभी सहयोग देने के लिए तैयार है, या तन मन धन सभी चीज देने के लिए तैयार है। मतलब कितना दिन में कर देंगे आप लोग? हम लोग 2 महीने में इनको आगे तक उठा आज लेंगे। इनका राशन जो भी है, अभी मेरे को फोन आया तो एमओ साहब बोले हैं कि उनका खाता संख्या और बस और आधार कार्ड भेजिए, आज ही के आज इनको राशन मुहैया होगा। आज से राशन स्टार्ट होगा। वो लोग अभी खाता और अभी हमारे पास जो फोन आ रही थी वही बोले हैं कि इनका अभी कराइए, हम इनका कल से ही चाहे आज से राशन दिलवाने का काम करेंगे। आप कौन है? मेरा घर गुड़ारी है। अच्छा। मेरा नाम प्रकाश आप तिवारी। बुराड़ी से आए हैं माता जी के लिए, बोलिए आप इनके लिए क्या क्या आप करना चाहते हैं और क्या क्या किए हैं? देखिए, अभी तक तो हम कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग संज्ञान में लिए हैं। हमें जानकारी देर से मिली, क्योंकि ऐसा है कि इस गांव में पहली बार मैं आया 2 दिन 3 दिन पहले, जब जानकारी मिला तब। और मेरा बस यही प्रयास है, देखिए जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड मैं नहीं करूंगा। ये मानव है, इंसान है, और हम भी मानव हैं। एक बगल में जानवर भी रहता है, तो जानवर पर तरस खा करके कोई 2-4 रोटी डाल देता है। उसी भावना से, एक मानवता इंसानियत की भावना से हम चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी समाज के लोग बैठे हैं या जो भी आपका चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इन्हें इंसानियत, मानवता के नाते ही, आप देख रहे हैं कि मानव के रहने लायक ये व्यवस्था नहीं आप है। एक काम कीजिए ना, इनका एक आप इनका इनका अकाउंट खुलवाइए, इनका अकाउंट खुलवा के अकाउंट वायरल कीजिए, पैसा आ इनका जाए। इनका अकाउंट ओपन है, लेकिन हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इनके अकाउंट पर कोई फंड नहीं आएगा। हम लोग तत्काल इनका फंडिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। उस फंडिंग से सबसे पहले इनका जो प्राथमिक जीवन जीने का जो सामग्री होता है, वो व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये आज के युग में ये बिल्कुल आदि मानव जैसा जिंदगी जी रही हैं। इनके पास न शौचालय है, न एक चापाकल है, न एक बिजली का व्यवस्था है। एक अमन जी यहाँ के जो समाज सेवी हैं, वो एक चौकी दे दिए हैं, नहीं तो पूरे बरसात इनके पानी रिस रहा था, जमीन पर सोना था। तो बस मैं यही चाहता हूँ, और हम लोगों का ये प्रयास है, और प्राथमिक रूप से हम ये चाहेंगे कि जैसे हम सरकारी सुविधा ले रहे हैं, वैसे भी इनका भी हक है सरकारी सुविधा लेने का। और बहुत प्रयास हमारा रहेगा कि सबसे पहले इनको सरकारी सुविधा दिलवाया जाए, और हम लोग अपने से करेंगे। आप भी जानते हैं कि हम लोग यथासंभव मदद ही कर पाएंगे। कोई भी किसी के लिए अपने पास से नहीं करेगा, लेकिन हमारा समाज जो है इनके लिए इकट्ठा होकर के करेगा। और बाकी जो भी व्यक्ति हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि आप मानवता के नाते इनका जो बन पड़े आपसे, इनका मदद कीजिए, किसी का उद्धार कीजिए। और इसी में देखिए, मानव सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, मैं यही मानता हूँ। और हमारा उद्देश्य यही है कि इनके जैसे और भी अन्य गरीब परिवार जो हैं, लोग हमें बताएं, हमारे संज्ञान में लाएं, और हम उनका भी कल्याण करेंगे। सबसे पहले तो ये जो क्षेत्र जिसे काराकाट में पड़ता है, ये काराकाट पूरे माले बहुल, विधायक भी माले के यहाँ का है और सांसद भी माले का अभी नया नया बने हैं, राजाराम कुशवाहा जी। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक बार, आप जमीनी स्तर के नेता है, अपने आप को खुद को बोलते हैं कि मैं जमीनी स्तर का नेता हूं और जमीन लोगों के घर घर जाके दौड़ता हूं, तो आप एक बार फिर से अपने जो काराकाट क्षेत्र है दौरा कीजिए और पता कीजिए कि इनके जैसे, मैं इनको ही नहीं बोल रहा हूं, इनके जैसे कितने गरीब परिवार रह रहे हैं। आरक्षण को जो जरूरत है ना, आरक्षण का जरूरत इन जैसे परिवारों का है, न कि मलाई खाने वाले परिवारों का आरक्षण का जरूरत है। यहाँ पे आरक्षण इनको मिलना चाहिए था, और आरक्षण के बदौलत यहाँ पे हर सुविधा इनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ा दोष इधर के जो जिस प्रखंड में ये पड़ता है, अधिकारी लोगों का भी है कि अधिकारी लोग दौरा नहीं करते, बस आते हैं ऑफिसिया में बैठते हैं और कुर्सी टूटते हैं। और जिस दिन बिहार के अधिकारी लोग सुधर जाएंगे ना, उस दिन से ये माता जी का ये भी दौड़ रही होंगी अपने से लेकर कागज की बना, लेकिन पागल समाज का अधिकारियों लोग भगा देता होगा, क्योंकि यहाँ पे नीतीश के राज में सिस्टम जो है ना भ्रष्ट हो गया है। नीतीश कुमार के राज में और डबल इंजन की सरकार में सिस्टम भ्रष्ट है। और किसी भी राज्य के जो सरकार है ना, बिहार में अधिकारियों का मनोबल ज्यादा बढ़ गया है। और अधिकारी लोगों का गलती इसमें सबसे ज्यादा है कि अभी तक न इनका राशन कार्ड बना है और न ही इनको अभी इंदिरा आवास मिला है। मुखिया जी बोले होंगे इंदिरा आवास के लिए बोले होंगे, लेकिन अब अधिकारी लोगों को पैसा चाहिए, घूस चाहिए, तो नहीं मिला होगा इनको। और यही बात है, 2000 रुपया लगता है ना राशन में, इनके पास नहीं, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना कि नीतीश जी के राज में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। 2000 ये नहीं देगी। आइए एक मिनट, आइए थोड़ा सर, थोड़ा आइए। अमन जी हैं जो आइए नहीं इनका राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, आधार कार्ड बनवाए। राशन कार्ड के लिए इनका पैसा मांगा होगा ना, जगह जगह पैसा देना पड़ता है ना देना पड़ता है ना। जी। देखिए ये यही व्यक्ति हैं जो इस माता जी के साथ खड़े हैं, और
राशन कार्ड के लिए बोल रहे हैं कि जगह जगह पैसा देना पड़ता है। तो नीतीश बाबू, आप जो बोल रहे हैं कि हम सुशासनों के सरकार चला रहे हैं, आपका सरकार बहुत गलत है, क्योंकि ये सैकड़ों बार प्रयास किया है उनका राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन उस गरीब फैमिली के पास बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। हो जा रहा है ना। यहाँ है कि जब तक राशन कार्ड में और आवास में और उसके बाद जन्म और मृत्यु में अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यहाँ ऐसा सिस्टम है। जितना जितना प्रोसेस है एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में उतना हमको लगता है किसी चीज में नहीं है, और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में सबसे पहले नीतीश जी आप अपने अधिकारियों को सुधार दीजिए। जिस दिन अधिकारी सुधर जाएंगे और अधिकारियों को दौड़ाने लगेंगे ना, मैं अधिकारियों लोग से नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ, और अगर मेरा बस चले ना, माइक पकड़ा हूँ, नहीं तो मैं गाली भी देता। और अधिकारियों का दिन है कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार के लोग पूरे बिहार में आपको खोजने पे 100 में से 50 मिलेंगे, और ऐसे लोगों का आरक्षण का सख्त जरूरत है और बिल्कुल जरूरत है। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस माता जी का है ना कोई दुख है सुन सके, और नीतीश कुमार का नजर इनके ऊपर जाए, और इनका भवन जो है ना, एक छोटा सा घर भी, एक रूमवा भी तैयार कर देंगे ना, तो इनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। ये 3 आदमी रहता है इनमें, 3 आदमी का घर है। 3 आदमी का घर है, और सिर्फ एक आदमी का एक रूम मिला है, देख लीजिए। और ये जो घर और जिसका है वो लोग का है घर, मैं आपको दिखा दिया हूँ, यही सामने वाला घर है। घर में रहने का व्यवस्था नहीं है। तो नीतीश जी अधिकारियों को अपना बोलिए, काराकाट में फोन घुमाइए और बोलिए कि काराकाट में जय श्री पंचायत का जय श्री गांव पड़ता है, वहां पे एक महिला, जो वृद्ध महिला है और विधवा है, उसका मदद किया जाए। और मदद करने के लिए अपने काराकाट के अधिकारियों को दौड़ाइए, तब जाके इनका मदद होगा, नहीं तो ये समाजसेवी लोग दौड़ते रह जाएंगे, इनका घर नहीं बन पाएगा। ये भरसक अपने पैसे से बनवाएंगे। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से बीरू उपाध्याय।